स्वागत करते हैं आपका आपके चैनल पे अपेक्स क्लासेस गोविंदगढ़ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कल एग्जाम देने जा रहे हैं 10th का इंग्लिश का, तो उनके लिए वीडियो बना रहे हैं। दूसरा वीडियो का पार्ट है वॉइस में। उम्मीद है पहले वाली वीडियो समझ में आई होगी। उसमें मैंने आपको ज़्यादा गहराई में नहीं बताया, मैंने सिर्फ बताया कि अगर ये कुछ हो तो ऐसे कर लेना। अब जो ये वीडियो बनने जा रही है सेकंड पार्ट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन इसके भी देखने को मिलेंगे जो सारे इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव मतलब जिसमें क्वेश्चन पूछा गया होगा उसका वॉइस अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। तो आपको ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना है, और अगर पहले वाली वीडियो समझ में आएगी तो ये वाली तो आसान से कर लेंगे। आइए सीधा एग्जाम्पल में देखेंगे। रूल सारे सेम रहेंगे। एक एग्जाम्पल है, ध्यान से समझिए। मैंने कहा आर यू टेलिंग अ लाई। मैंने कहा कि आप क्या झूठ बोल रहे हैं, आर यू टेलिंग अ लाई, मैंने ये कहा। अब देखिएगा ध्यान से, अगर ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन मार्क से रिलेटेड है। अब ध्यान से समझिए, अगर ये आर को मैं यहां पे लगा देता, सोच के देखिएगा, अगर ये आर को मैं यहां पे लगा देता, मैंने कहा कि अगर इस आर को यहां पे रख देता तो यू आर टेलिंग अ लाई बन जाता, और वो बन क्या जाता, वो रूल बन जाता इज एम आर, और अगर आईएनजी लगा हो वर्ब की फॉर्म के साथ तो इसका क्या बन जाता है, इज एम आर, उसके साथ बीइंग फिर वर्ब के साथ, ये बन जाता है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। आप एक काम करिएगा, इस आर को यहीं पे रख दो, एक बार ऐसे रख के देख लो कि ऐसे रखा हुआ है। अब अगर ये ऐसे रखा हुआ है और आपको इसका ही वॉइस बनाना हो, हालांकि ऐसे रखा हुआ नहीं है, तो एक बार समझाने के लिए मैं बता रहा हूं आपको, ये रखा हुआ नहीं है। अगर इसका वॉइस बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, अलाई इज बीइंग टोल्ड बाय यू, ठीक है, ये बन गया। लेकिन ये सेंटेंस ये नहीं था, सेंटेंस क्या था, ये था। तो इसमें कुछ नहीं करना, ये जो इज है ना इसको बाहर निकाल दीजिए। तो यहां से इसको बाहर निकालिए, यहां पे रखिए और पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये कंसेप्ट करना है इसमें, जब भी क्वेश्चन मार्क वाला आए तो उसको नॉर्मल लगा के करो, और अगर ये नॉर्मल लगा कर दिया आपने, और उसके बाद क्वेश्चन जो सेंटेंस होगा उसको बाहर निकाल देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ये था, इसको यहाँ पे रख के किया, नॉर्मल सेंटेंस बना दिया। उसके बाद जो क्वेश्चन था जो इज हमारे यहाँ पे, तो उसको बाहर निकाल दिया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। तो ये एक टाइप के क्वेश्चन है जिसमें इज एमआर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। 2-3 क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद पता लगता है कि आपको समझ में आया या नहीं। चलिए, कि मैं 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पे और समझ में देखते हैं कि आपको आया या नहीं। मैंने कहा डिड यू नोट मी, कि आप मेरे को जानते थे, डिड यू नोट मी। हालांकि ये जो नो वर्ब है वो बेसिकली इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसका वो नहीं बनेगा वॉइस, लेकिन यहाँ पे अगर हम प्रेपोजिशन लगा देंगे तो इसका बन जाएगा। हालांकि आपको कंसेप्ट अलग समझाएंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, इंट्रांजिटिव कौन सी होती है। इसमें है डिड लगा हुआ है। मैंने आपको कहा था या तो डिड लगा हो वर्ब की पहली फॉर्म लगी हो, या क्या लगा हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इसका वॉइस बनता है वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की तरफ। आइए देखते हैं। अब यहां पे देखिएगा, अब आपको क्या करना है, आप ऐसे करिए, इसको डिड को अगर यहां पे रखा होता तो कैसे बनता, तो ये बनता आई का बन जाता, मी का बन जाता आई के साथ वॉज लगता, नो न्यू नोन, नोन की थर्ड फॉर्म टू, और यू का यू, ये बन जाता। लेकिन ये तो हम क्वेश्चन मार्क बना रहे हैं, तो कुछ नहीं करना, वॉज को पहले कर दो, वॉज आई नोन टू यू। अब कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया कि वॉज और डिड का क्या सीन है, तो मैं बताता हूं आपको कि जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो उसमें सेकंड फॉर्म यूज होती है। लेकिन अगर वाक्य को नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, हेल्पिंग वर्ब बोल दो या एक्सिलरी बोल दो, हम यूज करते हैं डिड प्लस वी वन का। क्योंकि जो डू होती है इसकी सेकंड फॉर्म डिड होती है और थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन होती है। तो ये जो डू डिड और डज है, डू डज, यहाँ पे डज भी लगा लो,
इसकी सेकंड फॉर्म डिड होती है और थर्ड फॉर्म डन होती है। तो यहाँ पे हम एज अ क्वेश्चन मार्क के हिसाब से इसका यूज करते हैं। तो इसका जैसे यूज करते हैं तो उसको घबराना नहीं है, वो एक क्वेश्चन मार्क की तरह है, जैसे इज एम आर है वैसे। तो अगर डिड वगैरह लगा होगा तो आप समझ लेंगे कि ये सेकंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसका वॉइस बनेगा वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नॉर्मल बना के देख लो। उसके बाद पेपर में कैसे करना है कि वाज को बाहर निकाल दो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो। तो ये मैंने दूसरे एग्जांपल से आपको समझाया। आइए एक दो एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद वीडियो को पॉज करके आपको बताना होगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। हालांकि कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, तो मैं इसलिए उनको समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि अब कल एग्जाम है तो पूरा अगर करवाएंगे तो दिक्कत आएगी। ये कुछ बच्चे जो नहीं जानते हैं वॉइस को, उनके लिए है कि वो जल्दी जल्दी कर लें और कल मार्क्स लें। चलिए मैं कुछ दो चार एग्जाम्पल लिख रहा हूं। मैंने लिखा हैज ही डाइड विद कैंसर। मैंने लिखा यहां पर आर यू वर्किंग, आर यू वर्किंग फॉर मनी। क्या आप पैसों के लिए काम करते हैं? पैसों के लिए काम कर रहे हैं? दो वीडियो को पॉज करिए और बनाइए। तो अगर आपने समझा है तो आपने बना भी लिया होगा कि जैसे ही हैज और हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करें तो पहले तो इसको यहां पे मान लो। अगर ये यहां पे होता तो क्या बनता? हम लिखते कैंसर, उसके बाद कैंसर एक है तो उसके साथ हैज, फिर बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म डाइड विद, बाय नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ही का है, ये बन गया, ये बन गया नॉर्मल सेंटेंस। लेकिन ये क्वेश्चन मार्क था तो क्वेश्चन मार्क की कुछ नहीं करना। ये अगर अच्छे से समझ लिया तो WHO वाले भी सारे समझ आ जाएंगे। तो इसमें कुछ नहीं करना, हैज को बाहर निकालना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हैज कैंसर सारा कुछ लिख दिया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये आंसर आ गया। अगला आर ING फॉर्म लगा तो क्या बनाएंगे? मनी। उसके बाद मनी एक है क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। मनी इज बीइंग वर्कड बाय यू। ये नॉर्मल सेंटेंस है, लेकिन ये क्वेश्चन मार्क पूछा गया था तो इसको यहां पे लगा दो बाहर। इज मनी और बीइंग वर्कड बाय यू और लास्ट में लगा दो क्वेश्चन मार्क। ये हमने कर लिए हैं क्वेश्चन मार्क से रिलेटेड। चलिए अब हम समझते हैं WHO वाले वर्ड्स। अब देखिए, अगर क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस हो तो उसको बोलते हैं WH फैमिली। अब WH फैमिली यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जो WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं। अब यहां तक तो आपको आने लगी गया होगा, यहां तक होता तो क्या बनाते हैं? कुछ नहीं करना, इसको एज इट इज चिपका देना साथ में। आइए मैं समझाता हूँ। पहले तो देख लेते हैं WH फैमिली में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। एक तो आता है विच, एक आता है हुज, एक आता है हु, एक आता है वेयर, एक आता है व्हाट, एक आता है व्हेन, एक आता है हाउ। ये कुछ WHO फैमिली के वर्ड्स हैं जो इंटरोगेशन में काम आते हैं, क्वेश्चन मार्क इनसे बनता है। तो यार ये याद रखेंगे। अब देखिए इनका जब बनाना हो तो कैसे, मैंने आपको कहा था कि एक बार इसको भूलिए, इसको एक बार यहाँ पे मान के देखिए। जब इसको यहाँ पे मान के देखा तो आपने देखा कि इज एम आर लगा है, ING लगा है, तो कैसे बनाते हैं? इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसको बनाएंगे तो कैसे? अ नॉइस इज बीइंग मेड बाय यू। लेकिन ये क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क कैसे बनेगा? इज बाहर लगा दीजिए। तो मैंने यहां पे लगा दिया इज बाहर, इज अ नॉइस। उसके बाद सेम। अब अगर ये वाई लगा है तो इसके साथ वाई लगाना है, बस कुछ नहीं करना है, सेम का सेम है। जो क्वेश्चन मार्क वाला हो वो साथ के साथ चिपका दो और लास्ट में क्या लगा दो? क्वेश्चन मार्क। इसका बनाइए। तो इसको तो छेड़ेंगे नहीं, बट अब आपको पता है हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा हो तो क्या करते हैं? बट। उसके बाद इट के साथ क्या लगता है? व्हाट इज इट बीन डन बाय यू और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे जिनमें हमने ये देखा कि WH फैमिली का
सेंटेंस अगर आए वॉइस के तौर पे, एक्टिव हो या पैसिव हो तो कैसे। तो मैंने गो थ्रू कर लिया है वॉइस को। अब छोटी सी वीडियो और है जो जिसमें इंपेरेटिव सेंटेंसेस है, तो अगली वीडियो में बता दूंगा आपको। और मेरे को उम्मीद है कि आपने अच्छे से समझा होगा, इनको करके देखा होगा। चलिए, अगर आपने अच्छे से समझा है तो इसका आंसर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताना है, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। इसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।